पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की फैमिली के बाकी सारे एल्डर ने ये फैसला लिया था कि चैंतियान को अब यहाँ का एक हेड की तरह बना दिया जाएगा। चैंतियान के चैन फैमिली की सारी जिम्मेदारी अब चैंतियान के ऊपर आ चुकी थी और जैसे वो जिम्मेदारी आई थी, सुप्रीम एल्डर चैंतियान को एक बॉक्स देते हैं जिसको लेने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए थे। उस बॉक्स के अंदर एक किताब होती है जिसको पढ़ने और समझने के बाद चैंतियान रीइंकार्नेशन के प्रोसेस में मास्टरी हासिल कर लेगा। चैंतियान एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर ये किस तरह की किताब है, बड़ी कमाल की है। साथ ही उसको उसकी माँ के बारे में पता चला था कि वो होली लैंड वालों के कब्जे में है जिसको बचाने के लिए उसके फादर जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगवू हॉल का सीन देखते हैं। ये हॉल वही था जहाँ पर वो मिस्टीरियस बंदे रहते हैं जो अचानक से चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे। चैंतियान से जो फाइट करने के लिए बंदे आए थे उसमें से एक बंदा बच चुका था जो वहां से भाग निकला था। तो वो यहाँ पर आने के बाद ये जो लिंगवू हॉल का लीडर होता है उसके पास आता है और उसको ग्रीट करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लीडर का ही बेटा है। लीडर अपने बेटे से कह रहा था कि मैंने तुझे वो ट्रेजर लाने के लिए भेजा था चैंतियान की फैमिली से, तो क्या तू उसको ला पाया? तो वो बंदा कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मैं वो ट्रेजर तो नहीं ला पाया लेकिन मैं चैंतियान से मिल पाया। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, उसके पास सीक्रेट रेल्म के जितने भी खतरनाक बीस्ट है ना उन सब की स्पिरिट मौजूद है। बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है वो। चैन फैमिली का एक हिसाब से वो राइजिंग स्टार है। वही चैन फैमिली को अब आगे चलकर हैंडल करने वाला है। वही वो इंसान था जिसकी वजह से हम ट्रेजर लाने में चूक गए, वरना हम कब का ट्रेजर ला चुके होते। हमारे सारे साथियों को एक एक करके चुन चुन कर उसने मार डाला। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी होगा जो चैंतियान को चाहकर फाइट में टक्कर दे सकता है। क्या पता शायद वो हमें ही ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुंच जाए। बाकी लोग कह रहे थे कि चैंतियान की जो चैन फैमिली है वो तो बिल्कुल ही वाहियात है, कोई काम की फैमिली है नहीं, लेकिन उस फैमिली के अंदर से ऐसा कमाल का बंदा कैसे बाहर निकल कर आया? आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा उनके फैमिली के अंदर कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो जो हॉल का लीडर था वो एकदम हैरान रह जाता है कि चैंतियान, ऐसा लग रहा है ना कि मैंने उसका नाम पहले भी सुनकर रखा हुआ है और वो बीस्ट को भी कंट्रोल कर लेता है। मतलब साफ है कि वो वूजोंग लेवल से नीचे का बंदा तो नहीं होगा। मानना पड़ेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो बाकी लोग उस हॉल के लीडर से कह रहे थे कि देखो, मुसीबत को जितना जल्दी खत्म कर दिया जाता है ना उतना ही बेहतर होता है। कहीं अभी हमने यहाँ पर चैंतियान के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया ना तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसके बाद एक न एक दिन वो जरूर आएगा जब वो हमारे लिंगवू हॉल के अंदर हम सबको पकड़कर काट देगा। इसलिए भला इसी में है कि वो अभी जितना भी स्ट्रॉन्ग है ना उसको अभी मार दिया जाए, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने ही ना दिया जाए। कई सारे वूजोंग लेवल के जो बंदे वहां पर मौजूद थे वो हॉल के लीडर से कह रहे होते हैं कि आप हमें बस ऑर्डर दीजिए, हम अभी जाकर चैंतियान को मार देंगे। वो जो बंदा चैंतियान के अटैक से बचकर भाग निकला था वो कह रहा होता है कि उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। मेरे ख्याल से उसके पास वो ट्रेजर भी है जिसकी तलाश में हम हैं, तो हमें दोबारा से उसके पास जाना चाहिए। हम उसको मार कर वो ट्रेजर हासिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे लिंगवू हॉल के पास सारी किताबें आ जाएंगी जिसकी मदद से हम रीइंकार्नेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं और फिर हमारा लिंगवू हॉल जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर बन जाएगा। पूरा कॉन्टिनेंट हमारे कदमों में होगा। जो सुनकर उस बंदे का फादर जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस बार अगर तुम लोग रिटर्न खाली हाथ आए ना तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। जिस पर वो बंदा अपने फादर से कहता है कि फादर आप टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ और चैंतियान को मार कर ही आऊंगा। दूसरी तरफ चैंतियान जब आगे बढ़ रहा था तो वहां पर रॉयल फैमिली के कई सारे डिसाइपल पहुंच चुके थे जो चैंतियान को मारने के लिए आए हुए थे। चैंतियान ने सीधा सीधा दो फैमिली को खत्म किया और लिंगवू हॉल वालों से भी दुश्मनी ली है, तो शायद ही अब वो जल्दी कभी शांत बैठ पाएगा। जहां पर भी जाएगा उसके दुश्मन उसको मिल ही जाने वाले हैं। तीन तीन फैमिली से पंगा लेना आसान बात नहीं होती है। तो यहाँ पर रॉयल फैमिली वाले लोग आ चुके थे जो चैंतियान को मारना चाह रहे थे। चैंतियान को पता था कि मैं तो ऐसे शांत नहीं बैठ सकता, मुझे अपने हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। तो वो ऐसा स्लैश अटैक करता है कि रॉयल फैमिली के जितने भी डिसाइपल आए थे कई सारे एक ही बार के अंदर कट कर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बचे हुए जो डिसाइपल थे उनके साथ चैंतियान खुद जाता है फाइट करने के लिए। वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को मारे जा रहा था कि आखिर ये चूजे मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। वो कह रहा था कि तेरे रॉयल फैमिली के सबसे पावरफुल बंदे को मार दिया, अब तुम लोगों की क्या ही औकात है। लेकिन तब वहां पर रॉयल फैमिली का एक दूसरा बंदा आता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा जायंट हैंड को समन कर लिया था। वो पूरा जायंट
हैंड जो था एकदम ताकत के साथ चैंतियान की तरफ ही फेंक देता है ताकि चैंतियान उसके अंदर दब कर मारा जाए। लेकिन चैंतियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एकदम शांत वहां पर खड़ा हुआ था और उस जायंट हैंड के अपने पास आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे वो जायंट हैंड चैंतियान के करीब आता है, वो अपनी स्वॉर्ड के स्लैश की मदद से उस जायंट हैंड को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम लाओजी, जुआन और कुछ और लोगों को देखते हैं जो सभी उसके साथ एंशिएंट टेरिटरी में जा रहे थे। वो लोग यहाँ पर दूसरी जगह पर आकर बैठे हुए थे क्योंकि चैंतियान ने इन लोगों से कहा था कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं आगे जाकर रास्ता क्लियर करूंगा तब तुम लोग आना, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है तो पूरा रास्ता वो मुझ पे अटैक करते जाएंगे, इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए इनको पीछे ही छोड़ दिया था चैंतियान ने। लाओजी कहती है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जा रही हूँ चैंतियान की हेल्प करने के लिए। वो अकेला कैसे ही इतने लोगों का मुकाबला करेगा, लेकिन बाकी लोग उसको समझाते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चैंतियान ने हमसे कहा है यहीं पर रुकने के लिए, तो तुम जाकर उसको डिस्टर्ब मत करो, टेंशन मत लो, उसको कुछ नहीं होगा, वो बच्चा नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो किसी की औकात ही नहीं कि वो उसका एक बाल तक बाका कर सके। लेकिन लाओजी कहती है कि देखो तुम लोगों को यहाँ पर चुपचाप से बैठना है ना तो बैठे रहो, लेकिन मैं यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठने वाले, मैं चाह रही हूँ चैंतियान को बचाने के लिए, तो कोई भी मुझे यहाँ पर मत रोकना। जुआन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम बस जाकर वहां पर चैंतियान को और ज्यादा परेशान कर दोगी, तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। चैंतियान ने मुझ पे भरोसा किया है कि मैं सबको यहाँ पर एक साथ करके रखा रहूंगा, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लाओजी गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है कि जुआन हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो और तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर डालूंगी मैं। लेकिन जुआन हटने के लिए रेडी नहीं था, वो कैसे भी करके लाओजी को यहाँ से कहीं पर भी जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो कुछ कर पाता तभी वहां पर चैंतियान पहुंच जाता है, क्योंकि उसने रॉयल फैमिली के सारे बंदों को मार कर यहाँ पर आ चुका था, रास्ता अब क्लियर हो चुका था। लाओजी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चैंतियान तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी, लेकिन तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चैंतियान यहाँ पर अपने बाकी दोस्तों से कह रहा था कि हम ना बिल्कुल वांटेड बन चुके हैं, पूरे के पूरे इलाके में हमारी चैन फैमिली एक वांटेड फैमिली कहला रही है, जो भी हमें देखेगा ना पक्का हमें मारने की कोशिश करेगा। अभी के लिए तो मैंने रॉयल फैमिली के सिपाहियों को मार दिया है, लेकिन आगे और कितने लोग आ सकते हैं हमारी जान लेने के लिए कोई भी गारंटी नहीं है, तो हमें जो भी कदम रखना है फूंक फूंक कर रखना है। मुझे बाकियों की तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे फादर ने और मेरे अंकल ने बाकी जो बचे हुए हैं उनको इंपीरियल सिटी के अंदर पहुंचा दिया होगा। बस हमें यहाँ पर हमारी टेंशन है कि हमें जल्द से जल्द एंशिएंट टेरिटरी के अंदर पहुंचना है। एक बार हम एंशिएंट टेरिटरी के अंदर पहुंच गए ना तो ये लोगों की कोई औकात नहीं कि वहां पर आ सके, उसके बाद हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। बस हमारा टारगेट है एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जाना। लेकिन वही लोग यहाँ से आगे बढ़ ही क्या पाते कि तभी वहां पर कोई बंदा आ जाता है जो हंस रहा था, और ये वही लिंगवू हॉल के लीडर का बेटा था। वो कहता है कि वाह बड़ा बढ़िया प्लान बनाया है, लेकिन जब तुम एंशिएंट टेरिटरी में पहुंच पाओगे तभी तो सेफ रहोगे ना, उससे पहले तो हम ही तुम्हें मार डालेंगे। वो जो बंदा आया था वो अपने साथ दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों को लाया हुआ था। स्वॉर्ड एम्परर चैंतियान के अंदर से उससे कहता है कि चैंतियान थोड़ा सा संभाल कर रहना, इसके पीछे जो दो बंदे हैं ना ये लोग लॉर्ड रैल्म के ऊपर है, जो कि वूजोंग लेवल के भी बाद आता है, तो ये लोग बहुत खतरनाक होंगे। चैंतियान जुआन से कहता है कि जुआन सबको यहाँ से लेकर जाओ, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर जाकर छुप जाओ जब तक कि मैं इनको हैंडल करता हूँ। लेकिन जैसे वो लोग वहां से भाग पाते हैं, लॉर्ड रैल्म का बंदा आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक उन्हें लग पाता। चैंतियान ने बीच में आकर उस अटैक को रोक लिया था, जिस वजह से जुआन और बाकियों की जान बच जाती है। तब मेलिन भी बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो लॉर्ड रैल्म के बंदे को देखकर कहती कि अरे वाह ये तो बड़ा कमाल का बंदा है, जितना स्ट्रॉन्ग बंदा हो उसको मारने का उतना ही ज्यादा मजा है, बड़ा मजा आएगा इसको मार के। तो जैसे ही वो लॉर्ड रैल्म के एक बंदे के ऊपर अटैक करने वाली थी, पीछे से दूसरा वाला बंदा आकर मेलिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो मुश्किल से बच तो जाती है, लेकिन लगता तो बहुत जोर का अटैक उसको लगता। वो कहती है कि अरे कैसे कार लोगो तुम लोग, देखो कितनी मासूम कितनी सुंदर सी लड़की थी, उसके ऊपर तुम पीछे से हमला करोगे, यही औकात रह गई है तुम्हारी? अरे मर्द हो ना, या फिर जेंडर बदल लिया अपना, सामने से अटैक करके दिखाओ। चैंतियान जुआन से कहता है कि जुआन खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ ना यहाँ से, अभी मौका मिला है। तो वो सारे के सारे लोग जल्द से जल्द वहां से भाग जाते हैं ताकि दोबारा से यहाँ पर फंस ना जाए। लेकिन वो दोनों लॉर्ड रैल्म के जो बंदे थे उन्हें पता था कि अगर हमें चैंतियान को कमजोर करना है ना तो पहले इसके दोस्तों को मारना पड़ेगा, अगर वो मर जाते हैं तो ये तो अपने आप ही थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको मार पाएंगे। तो वो लोग दोबारा से अपनी दोनों पावर को आपस में मिला लेते हैं और यिंग यांग फॉर्मेशन बनाते हुए जुआन और बाकियों के ऊपर अटैक कर डालते हैं। लेकिन वो अटैक यहाँ पर उन लोगों के करीब भी जा पाता और उनको कुछ नुकसान पहुंचा पाता,
इससे पहले ही मेलिन वहां पर पहुंच जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने यिंग यांग फॉर्मेशन को अपने हाथ से ही रोक लिया था। इसके बाद चैंथियन अपने सारे के सारे बीस्ट की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो छोटा वाला बीस्ट भी आ चुका था जो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाता है ताकि उन दोनों के दोनों लॉर्ड रैम के बंदे के ऊपर अटैक कर सके। वो दोनों बंदे घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है। वो लोग लेकिन यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग पाते कि वो अटैक उनको लग जाता है, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी और तब तक कि जुआन और बाकी वहां से भाग निकले थे। अब उनको कोई पकड़ नहीं सकता। वो जो बंदा था वो चैंथियन से कह रहा है कि चैंथियन सच में यार तू बहुत पावरफुल है, तू बहुत ही ज्यादा कमाल का है। देख मैं तुझे एक प्यारा सा ऑफर देता हूँ, तू हमारे लिंगबू हॉल के साथ शामिल हो जा। उसके बाद मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे कभी भी भागने की या किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ हो जाएगा तो हमारा नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, बेफिक्र और खुशी से रह पाएगा। साथ ही साथ मैं वादा करता हूँ कि तेरी चैन फैमिली को, तेरे दोस्तों को, सबको प्रोटेक्ट करूंगा, उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। रही बात उस किताब की जो तुम्हारे पास है, उसको मैं छीनने की भी कोशिश नहीं करूंगा। वो तुम्हारे पास रह सकती है लेकिन तुम्हें हमारे लिंगबू हॉल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो लॉर्ड रैम के बंदे उसके कहते हैं कि वो किताब तो आपके फादर को चाहिए ना, तो आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम वो किताब ही लेने के लिए तो चैंथियन के पास आए हैं। लेकिन वो बंदा उन्हें चुप करा देता है। मतलब साफ था कि ये बंदा कुछ न कुछ गड़बड़ी वाला प्लान बना रहा होगा। चैंथियन कहता है कि पहले तो अपना चेहरा दिखाएगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, हमेशा मास्क लगाकर ही जिंदगी भर रहता है कि तू। ये सुनकर वो बंदा जो था वो अपना वहां पर मास्क निकाल लेता है, जो कि अब थोड़ा ढंग का भी दिख रहा था क्योंकि वो लिंगवू हॉल का यंग मास्टर है। चैंथियन कहता है कि तू तो वैसे भी पावरफुल है और तेरे यहाँ जो लिंगवू हॉल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी तू मास्क लगाकर क्यों घुमा करता था? किसी से मुंह छुपाता था क्या? कहीं मुंह काला करा लिया अपना? तेरा मुंह काला होगा तभी तो यहाँ पर तू अपना मुंह छुपाए रखता है। लेकिन तब वो जो बंदा था वो कहता है कि तूने कभी सुना है होली टेम्पल किसको कहते हैं? सुना होता ना तो कभी भी इस तरह के सवाल नहीं करता। तभी स्वॉर्ड एम्पायर चैंथियन के अंदर से उससे कहता है कि चैंथियन जल्दी से इन लोगों को मार दो। चैंथियन को समझ नहीं आता कि आखिर स्वॉर्ड एम्पायर को क्या हो गया, वो इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों लग रहा है। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर क्यों घबराया था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।